एक्स फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि f ऑफ z इज इक्वल टू 9 iota z प्लस 2 माइनस 3 iota। अब हमने क्या करना है कि इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे? बाय यूजिंग डेफिनेशन। सपोज complex function is defined in a neighborhood of z naught, then f prime of z naught किस इक्वल होता है? लिमिट del z approaches to 0 f of z naught plus del z minus f of z naught over del z provided limit exists। तो हम क्या करेंगे कि इस डेफिनेशन को यूज करते हुए इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो f प्राइम ऑफ z किस इक्वल हो जाएगा? लिमिट del z approaches to 0 f of z plus del z minus f of z over del z। By using this definition, तो f of z plus del z किसकी इक्वल हो जाएगा? देखें यहाँ पर z है तो इसमें हम क्या करेंगे कि del z को एड अप कर देंगे। तो 9 आयोटा वैसे आ जाएगा, तो 9 आयोटा ओवर z प्लस del z आ जाएगा, प्लस 2 वैसे माइनस 3 आयोटा वैसे, यानी हमने f ऑफ z प्लस del z की वैल्यू यहाँ पर लिख ली। ये वैल्यू f ऑफ z प्लस del z की वैल्यू माइनस f ऑफ z। सिंपली हम इस फंक्शन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव 9 आयोटा z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा ओवर del z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 9 आयोटा को अंदर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 9 आयोटा z प्लस 9 आयोटा del z प्लस 2 माइनस 3 माइनस 9 आयोटा z माइनस 2 प्लस 3। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से टर्म जो कैंसिल हो रही हैं वो ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, इसके अलावा 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है और 3 आयोटा से ये 3 आयोटा कैंसिल। तो बाकी हमारे पास क्या आ जाता है कि लिमिट del z अप्रोचेस टू 0 9 आयोटा। ठीक है, हमारे पास बाकी क्या आ जाता है? 9 आयोटा, यानी क्योंकि ये del z से हमने क्या किया कि del z को del z से कैंसिल कर दिया, तो बाकी हमारे पास क्या आ गया? 9 आयोटा। तो जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें वही 9 आयोटा ही मिलता है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? वो है 9 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि f ऑफ z हमें गिवन है आयोटा z क्यूब माइनस 7 z स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि बाय यूजिंग डेफिनेशन इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो f प्राइम ऑफ z किसकी इक्वल हो जाएगा? लिमिट del z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z प्लस del z माइनस f ऑफ z ओवर del z। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल जहां पर z है वहां पर z प्लस del z पुट कर देंगे। तो आयोटा इंटू z प्लस del z का क्यूब बन जाएगा, माइनस 7 इंटू क्या हो जाएगा? z प्लस del z का स्क्वायर, यानी ये हमारे पास क्या आ गया? f ऑफ z प्लस del z की ये वैल्यू आ गई। माइनस हमने क्या किया कि f ऑफ z क्या है? आयोटा z क्यूब प्लस क्या हो जाएगा? 7 z स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस क्यूब को ओपन कर लेते हैं। तो क्यूब को ओपन कब किया तो हमारे पास क्या आ गया? आयोटा इंटू z क्यूब प्लस 3 z स्क्वायर del z प्लस 3 z del z स्क्वायर प्लस del z क्यूब, यानी हमने a प्लस b की पावर 3 को ओपन किया है। माइनस अब हमने क्या किया कि z प्लस del z का स्क्वायर ओपन किया, तो हमारे पास क्या आ गया? z स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर। ठीक है, यानी del z स्क्वायर प्लस 2z del z माइनस आयोटा z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर वैसे आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि आयोटा को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया और इस 7 को भी इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो क्या रिजल्ट आता है? देखें, आयोटा z क्यूब प्लस 3 आयोटा z स्क्वायर del z प्लस 3 आयोटा z del z स्क्वायर प्लस आयोटा del z क्यूब। अब ये माइनस था 7, तो अंदर जाके ये सारे के सारे जो साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 7 z स्क्वायर माइनस 7 del z स्क्वायर माइनस 14 del z, तो माइनस आयोटा z क्यूब प्लस 7 z स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल हो रही है ध्यान से, और ये टर्म क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। तो इसके अलावा बाकी हमारे पास क्या आता है? 3 आयोटा z स्क्वायर del z प्लस
3 आयोटा z del z स्क्वायर प्लस आयोटा del z क्यूब माइनस 14 z del z माइनस 7 del z स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास बाकी रिमेनिंग आ जाती है, ओवर डिवाइड हो रहा है del z पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली टर्म से del z को कॉमन लिया तो बाकी क्या आ गया 3 आयोटा z स्क्वायर प्लस 3 आयोटा z del z प्लस आयोटा del z स्क्वायर माइनस 14 z माइनस 7 z स्क्वायर। ठीक है, del z स्क्वायर। अब हमने del z से ये del z कैंसिल कर दिया, बाकी क्या टर्म आ गई 3 आयोटा z स्क्वायर प्लस 3 आयोटा z del z प्लस आयोटा del z स्क्वायर माइनस 14 z माइनस 7 del z स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि लिमिट अप्लाई करते हैं कि जहां पर भी del z की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए। तो इस टर्म यहाँ पर भी del z है, यहाँ पर भी del z है, यहाँ पर भी del z है, ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो बाकी हमारे पास क्या आते हैं 3 आयोटा z स्क्वायर प्लस 14 z। तो ये हमारे पास इसी फंक्शन का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव बाय यूजिंग डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, f ऑफ z हमें गिवन है 5z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 8। अब हम इस फंक्शन का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो इसको एक और फार्मूला हमारे पास है कि f प्राइम ऑफ z नॉट किसके इक्वल होता है, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट ओवर z माइनस z नॉट। तो हम इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है, यानी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए उसके साथ सॉल्व कर लें, या आप इस डेफिनेशन के साथ आपको सॉल्व करना है, वो दोनों डेफिनेशन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं तो f प्राइम ऑफ z किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट और z माइनस z नॉट। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली f ऑफ z और f ऑफ z नॉट की वैल्यू पुट करते हैं। तो f ऑफ z क्या आ गया 5z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 8 आ गया और माइनस f ऑफ z नॉट। अब हम क्या करेंगे कि f ऑफ z में जहां भी z होगा वहां z नॉट अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि f ऑफ z नॉट था, ये साथ में माइनस थी, तो अंदर साइन सारे मैंने चेंज कर दिए। तो ये क्या आ गया 5 माइनस 5z नॉट का स्क्वायर प्लस 10z नॉट प्लस माइनस 8 आ गया, प्लस 8 था तो ये क्या हो गया माइनस 8। तो इस 8 से ये 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बाकी टर्म देखें क्या आती हैं, 5z स्क्वायर माइनस 10z माइनस 5z स्क्वायर z नॉट का स्क्वायर प्लस 10z नॉट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों टर्म से 5 कॉमन आता है। ठीक है, यानी इन दोनों टर्म से एक ये वाली टर्म और ये z नॉट स्क्वायर वाली टर्म। ठीक है, तो देखें इनमें से 5 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया z स्क्वायर माइनस z नॉट का स्क्वायर। अब इस टर्म और इस टर्म से क्या आता है 10 कॉमन आता है, तो माइनस 10 इंटू क्या आ गया z माइनस z नॉट। ठीक है, ओवर z माइनस z नॉट। अब हम क्या करते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसको ओपन करें तो क्या आता है z माइनस z नॉट, एक माइनस में आएगा, एक क्या आएगा प्लस में आएगा, यानी z प्लस z नॉट माइनस 10 इंटू z माइनस z नॉट डिवाइड हो रहा है z माइनस z नॉट से। अब हम क्या करेंगे इसको अलग अलग कर देंगे। तो देखें इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, इस टर्म से भी ये वाले टर्म कैंसिल, तो बाकी क्या आ गया लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट 5 इंटू z प्लस z नॉट माइनस 10। अब हम क्या करेंगे कि लिमिट को अप्लाई कर देंगे, जहां पे z होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा z नॉट में। तो 5 इंटू z नॉट प्लस z नॉट माइनस 10, तो ये 2z नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो ये 10z नॉट माइनस 10। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करते हैं, क्योंकि हमने f प्राइम ऑफ z कैलकुलेट करना था, तो सिंपली रिप्लेस कर देते हैं z नॉट को z से। तो f प्राइम ऑफ z किसकी इक्वल हो जाएगा 10z माइनस 10। तो हम इस तरह भी क्या करते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि f ऑफ z हमें गिवन है z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर। हमने इसका क्या करना है कि f प्राइम ऑफ z यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग अबाउ डेफिनेशन कि f प्राइम ऑफ z नॉट किसके इक्वल होता है, इस टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम इसी टर्म को डेफिनेशन को यूज करते हुए इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो f प्राइम ऑफ z नॉट क्या हो जाएगा, देखें f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट ओवर z माइनस z नॉट।
व्हेन लिमिट अप्रोच करेगी z अप्रोच करेगा z नॉट को। तो देखिए हम सिंपली हम क्या करते हैं कि f ऑफ z की वैल्यू और f ऑफ z नॉट की वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या आती है लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, ठीक है, z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर माइनस z नॉट की पावर 4 माइनस z नॉट स्क्वायर ओवर z माइनस z नॉट। अब हमने क्या किया कि इन दोनों टर्म को कंबाइन किया और इन दोनों टर्म्स को कंबाइन किया। देखें क्या आता है, ठीक है, z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर, ठीक है, माइनस z नॉट की पावर 4 प्लस z नॉट स्क्वायर। तो वही मैंने काम किया है कि यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को कंबाइन किया और इन दोनों टर्म्स को कंबाइन किया, ठीक है। तो ये वाली टर्म z की पावर 4 माइनस z नॉट की पावर 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, z स्क्वायर माइनस z नॉट का स्क्वायर इनटू z स्क्वायर प्लस z नॉट का स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है। माइनस अब ये z स्क्वायर माइनस z नॉट का स्क्वायर था तो इसको हमने ओपन कर लिया, यानी z माइनस z नॉट इनटू z प्लस z नॉट, ठीक है, डिवाइड हो रहा है z माइनस z नॉट होल वाली टर्म। तो नेक्स्ट क्या आना है, अब इस टर्म को भी हमने क्या किया, मजीद सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया z माइनस z नॉट इनटू z प्लस z नॉट, ठीक है, और ये टर्म वैसे आ गई z स्क्वायर प्लस z नॉट का स्क्वायर, और ये टर्म भी वैसे ही आ गई यानी z माइनस z नॉट इनटू z प्लस z नॉट, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस टर्म को भी यानी और इस टर्म को भी मैंने क्या किया कि z माइनस z नॉट से डिवाइड किया। तो देखें ये रिजल्ट ये कैंसिल, ठीक है, और ये वाला रिजल्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी मेरे पास क्या आता है z प्लस z नॉट इनटू z स्क्वायर प्लस z नॉट का स्क्वायर माइनस z प्लस z नॉट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ पर z होगा वहां z नॉट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर z था, यहाँ z नॉट हो जाएगा, यहाँ भी z नॉट हो जाएगा, यहाँ भी z नॉट, ठीक है। तो z नॉट प्लस z नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है z नॉट का स्क्वायर प्लस z नॉट का स्क्वायर माइनस z नॉट प्लस z नॉट, ठीक है। तो ये देखें ये 2z नॉट आ गया, ये 2z नॉट स्क्वायर आ गया। तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4z नॉट क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये पावर 1 थी और ये पावर 2 थी तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। तो ये 4z नॉट का क्यूब और ये माइनस 2z नॉट वैसे। तो बाय रिप्लेसिंग z नॉट बाय z, तो f प्राइम ऑफ z किसकी को आ गया 4z का क्यूब माइनस 2z, ठीक है। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है बाय यूजिंग दिस स्टेप।